हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत जो है उपसंयोजन या संकर यौगिक प्रकार और टाइप ऑफ लिगेंड के प्रकार के बारे में। देखिए, उपसंयोजन यौगिक जो हैं इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया है इनको आवेश की प्रकृति के आधार पर, आवेश की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा जो है लिगेंड्स के आधार पर, लिगेंड्स की संख्या के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेश की प्रकृति के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है धनात्मक संकुल। धनात्मक संकुल का मतलब ऐसे संकुल या संकर यौगिक ऐसे उपसंयोजन यौगिक जिनमें कुल संकर आयन पर धनावेश होता है। संकर आयन पर धनावेश होता है, जैसे FeH2O का होल 6 3+। संकर आयन पर क्या होगा? उपसंयोजन आयन या संकर आयन पर धनावेश होता है। CONH3 का होल 6 3+, Cr NH3 का होल 6 3+। तो वे संकर यौगिक या उपसंयोजन यौगिक जिनमें संकर आयन पर धनावेश होता है, धनात्मक संकुल कहलाते हैं। दूसरे हो गए ऋणात्मक। दूसरे कौन से होंगे? ऋणात्मक संकर यौगिक। तो ऋणात्मक संकर यौगिक का मतलब है कि जब संकर आयन पर क्या होगा? ऋणावेश होगा। जैसे FeCN का होल 6 4- या FeCN का होल 6 3-। तो यहाँ पर संकर आयन पर क्या है? ऋणावेश है। तो ऋणावेश है तो ऋणात्मक संकुल, धनावेश है धनात्मक संकुल। उदासीन संकुल, उदासीन न्यूट्रल। तो उदासीन संकर यौगिक क्या होंगे कि ऐसे संकर यौगिक जो उदासीन होते हैं, जैसे NiCO का होल 4, PtNH3 का होल ट्वाइस, PtNH3 का होल ट्वाइस, CO का होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से ये उदासीन संकुल हो जाएंगे। तो उदासीन संकुल की पहचान है कि कोई ना धनावेश होगा संकर आयन पर, न ऋणावेश होगा, तो उदासीन होगा। अगर संकर आयन पर जो उपसंयोजन मंडल है उस पर धनावेश है तो धनात्मक संकुल, ऋणावेश है तो ऋणात्मक संकुल। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया होगा आवेश के आधार पर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता। मेन लिगेंड्स की संख्या के आधार पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, एग्जाम्पल्स पूछ दिए जाते हैं कि किस प्रकार का संकुल होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो होमोलेप्टिक संकर यौगिक या संकुल यौगिक भी बोलते हैं, और दूसरे हेट्रोलेप्टिक संकर यौगिक। संकर यौगिक होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब है कि जब किसी उपसंयोजन यौगिक में एक ही प्रकार के लिगेंड हों, एक ही प्रकार के लिगेंड हों। जैसे हमारे पास कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, तो इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है, CN केवल। ठीक है।
CO NH3 का होल 6 Cl3, इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड है। ये तो रड़ान है, उसके मतलब में लिगेंड एक ही प्रकार का है। जब लिगेंड एक ही प्रकार के होंगे तो उसे हम होमोलेप्टिक संकुल बोलेंगे। NiCO का होल 4, सभी में एक ही प्रकार के लिगेंड है। जब एक ही प्रकार के लिगेंड होते हैं तो उसे होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों। जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हों तो उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलेंगे। जैसे हमारे पास है CO NH3 का होल थ्राइस Cl3, ये होम हेट्रोलेप्टिक संकुल हो गया। Cr NH3 का होल 4 Cl2, ये कौन सा हो गया? हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक की पहचान है कि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं। यदि स्टूडेंट्स एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो हेट्रोलेप्टिक होगा, एक ही प्रकार के लिगेंड हैं तो होमोलेप्टिक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि कंपाउंड दे दिया, जैसे ये कंपाउंड दे दिया गया, पूछ दिया ये होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है, या इस प्रकार कंपाउंड दे दिया अब पूछ दिया होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। अगर एक ही प्रकार एक ही लिगेंड हो केवल तो उसे होमोलेप्टिक होंगे, एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे तो हेट्रोलेप्टिक होंगे। इसको स्टूडेंट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उप सहसंयोजन यौगिक प्रकार। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो देखिए लिगेंड्स को भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो होगा वो होगा आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह के आधार पर। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आवेश के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। धनात्मक नंबर 1 है धनात्मक लिगेंड, दूसरे होंगे उदासीन लिगेंड और तीसरे होंगे ऋणात्मक लिगेंड। तो देखिए धनात्मक लिगेंड वे धनात्मक आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं। वे धनात्मक आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं धनात्मक लिगेंड कहते हैं। ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं, NO+ और NH2 NH3+। ठीक है, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। कारण है क्योंकि जो धनात्मक होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की वैसे ही कमी होगी, तो इसलिए आसानी से डोनर एटम इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य नहीं करेगा, इसलिए धनात्मक लिगेंड बहुत कम मात्रा में प्रयोग होते हैं रेयर केस में। उदासीन लिगेंड, ये इम्पोर्टेंट है कि वे उदासीन अणु होते हैं जिनके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होते हैं, उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। वे उदासीन अणु जिनके पास एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित हो सकते हैं, उन्हें हम उदासीन लिगेंड के नाम से जानेंगे। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे NH3 एक उदासीन अणु है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, परमाणु नाइट्रोजन है
ठीक है, इसलिए ये उदासीन लिगेंड के रूप में कार्य करेगा। H2O ये भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है, उदासीन लिगेंड है। कार्बोनिल CO EN एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन EN, जिसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर क्या हो गए, एक से अधिक दाता परमाणु हो गए। तो उदासीन लिगेंड में जो है ऐसे अणु हो सकते हैं जिनके पास एक डोनर एटम होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होगा, या एक से अधिक होंगे, यहाँ पर दो जैसे हो गए, तो उन्हें हम उदासीन लिगेंड बोलेंगे। अब आते हैं ऋणात्मक लिगेंड। तो ऋणात्मक लिगेंड का मतलब होता है वह ऋणावेशित आयन, ऋणावेशित आयन जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। बस यहाँ पर उदासीन में लिखा जाता है उदासीन अणु होते हैं, ठीक है। ऋणात्मक लिगेंड में क्या होता है, ऋणावेशित आयन होते हैं। ऋणावेशित क्या होते हैं, आयन होते हैं जिनके पास क्या होगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं ऋणात्मक लिगेंड। जैसे Cl माइनस, OH माइनस, O माइनस, O2 माइनस, इसके अलावा Br माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, COO माइनस, COO माइनस, ठीक है, ऑक्सीलेट आयन। तो यहाँ पर दो हैं दाता परमाणु, यहाँ पर एक एक दाता परमाणु, तो ये ऋणात्मक लिगेंड हो गया। तो ये आवेश की प्रकृति के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन बताया। अब है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। नंबर जो एक होगा वो होगा, नंबर एक है एक दंती लिगेंड, जिसे हम कह सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एक दंती लिगेंड के नाम से स्पष्ट है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उन्हें हम एक दंती लिगेंड कहते हैं। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु के आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड का, तो यहाँ पर कोई भी अणु हो सकता है, कोई उदासीन अणु या आयन हो सकता है। वे उदासीन अणु या आयन, वे उदासीन अणु या आयन क्या होना चाहिए, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दाता युग्म परमाणु उपस्थित होना चाहिए, उन्हें हम एक दंती मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे Cl माइनस, NH3 माइनस, CO, H2O, NO3 माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, CN माइनस आदि ETC, है ना। ये सभी एक दंती लिगेंड हैं, ठीक है। फिर आते हैं, दूसरा होगा द्विदंती डाइडेंटेट लिगेंड। तो द्विदंती डाइडेंटेट के नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसे लिगेंड, स्टूडेंट्स, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हों, या एक साथ दो उपशासनजक बंध बना सकते हैं। एक साथ दो उपशासनजक बंध बनाने वाले या दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु वाले लिगेंड को हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं। मतलब वे उदासीन अणु या आयन जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, है ना। जैसे EN उदासीन अणु, EN हमने यहाँ पर लिखा हुआ था,
यहाँ पर 2 दाता परमाणु हैं, ऑक्सीलेट COO माइनस COO माइनस। तो ये जो हैं क्या जाते हैं आपके कैसे, द्विदंती लिगेंड। अब आते हैं बहुदंती लिगेंड। बहुदंती लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो इसके नाम से स्पष्ट है कि पॉलीडेंटेट का मतलब होता है कि जब क्या होगा, दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। वे उदासीन अणु या आयन जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हों, उन्हें बोलेंगे हम बहुदंती पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये स्टूडेंट नोट कर लीजिए। फिर पॉलीडेंटेट के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे लिगेंड्स के। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी बहुदंती लिगेंड के प्रकार के अंदर अध्ययन किया कि जब एक उदासीन अणु या आयन में 2 से अधिक दाता परमाणु होंगे तो उसे हम बहुदंती लिगेंड कहते हैं। तो जो बहुदंती लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है, इस लिगेंड में चूँकि एक से ज़्यादा दाता परमाणु होने का एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, जिससे ये एक साथ कई उपसंयुग बंध बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा हमारा नंबर 1 डाई एथिलीन ट्राइएमीन। NH2 CH2 NH CH2 फिर NH2। तो यहाँ एथिलीन के 2 अणु हो गए और एमीन के 3 अणु हो गए, तो डाई एथिलीन ट्राइएमीन। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर एथिलीन का एक अणु बढ़ जाएगा और एक एमीन का अणु बढ़ जाएगा। पहला लोन NH2 फिर CH2 फिर NH, फिर ये CH2 फिर पुनः NH आ जाएगा और फिर CH2 और लास्ट में फिर NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, NH2 के 1 2 3 अणु एमीन के हो गए और 1 2 3 अणु एथिलीन के हो गए। और तीसरा एग्जाम्पल होगा EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखिए CH2 N अब इसके बाद आएगा CH2 COO माइनस ऐसे यहाँ भी होगा CH2 COO माइनस। ये हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन, ये एथिलीन हो गया, डाइएमीन हो गया और 4 एसीटेट के हुए टेट्रा एसीटेट, जिसको हम EDTA के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जो इम्पोर्टेंट अभी तक सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया है उभयदंती लिगेंड। उभयदंती एम्फीडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड होते हैं जिनमें एक ही अणु या आयन में एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं या अलग अलग दाता परमाणु होते हैं। जब
लिगेंड में दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु उपस्थित हों। जब लिगेंड में दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु उपस्थित हों तो उसे उभयदंती लिगेंड बोलेंगे। जैसे NO2 ONO, यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम होगा। NCS नाइट्रोजन होगा, SCN सल्फर होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, तो बताते हैं किस प्रकार से होगा। NH3 का होल 4 NO2 का होल ट्वाइस Cl। तो यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है। दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NH3 का होल 4 ONO का होल ट्वाइस Cl। तो यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया। तो जब लिगेंड एक ही है लेकिन यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है और यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो जब एक ही लिगेंड में दो भिन्न भिन्न डोनर एटम दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उसे उभयदंती लिगेंड बोलते हैं। यह इसकी परिभाषा कई बार पेपर में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद कीलेट लिगेंड, ये भी पूछा गया है। कीलेट लिगेंड व कीलेटीकरण। तो देखिए ये कीलेट लिगेंड क्या होते हैं, जितने बहुदंती लिगेंड हैं इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। द्विदंती व बहुदंती लिगेंड, द्विदंती व बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर 5 या 6 सदस्य की एक रिंग का निर्माण करते हैं। 5 या 6 सदस्यीय रिंग का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें ऐसे लिगेंड जो होते हैं, ऐसे लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। कीलेट लिगेंड कहलाते हैं तथा यह क्रिया कीलेटीकरण कहलाएगी। तो समझ में आया होगा कि क्या होगा, 5 या 6 सदस्य से जब रिंग बन जाएगी तो एक रिंग के संरचना हो जाती है, इसलिए इनको नाम दिया गया कीलेट लिगेंड। और कीलेट लिगेंड युक्त जो यौगिक होते हैं वो सामान्य यौगिकों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि रिंग के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल इसके बाद डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी हम लोग कीलेट लिगेंड और कीलेटीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें बताया कि जब द्विदंती या बहुदंती लिगेंड केंद्रधात परमाणु से जुड़ते हैं तो एक रिंग के समान संरचना बनाते हैं। तो इसके उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि रिंग की संरचना बनती कैसे है। जैसे हमारे पास द्विदंती लिगेंड है En का होल ट्वाइस Cu2+, तो एक सेंट्रल मेटल एटम C हो गया, En हो गया एथिलीन डायमीन, इसको लिखेंगे CH2NH2 CH2NH2। तो देखिए इस प्रकार से ये एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, CH2 और ये NH2, ये NH2। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रिंग के समान संरचना बन गई, और रिंग के समान संरचना होने के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं कीलेट लिगेंड। क्या बोलेंगे? कीलेट लिगेंड बोलेंगे। CO En का होल थ्राइस 3+। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो केंद्रधात परमाणु है CO, अब इससे देखिए ये तीन
EN एथिलीन डायमीन जो द्विदंती लिगेंड है किस प्रकार से जुड़ेंगे। ये NH2 होगा, ये NH2 होगा। अब यहाँ पर हो गया ये CH2 CH2, तो ये रिंग के समान संरचना बन गई। एक यहाँ पर हो जाएगा, ये NH2 ये NH2, बीच में हो जाएगा CH2 CH2, ये रिंग के समान संरचना बन रही है। दूसरा यहाँ पर NH2 होगा, ये NH2 होगा और बीच में आ जाएगा CH2 CH2, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये रिंग के समान स्ट्रक्चर बन गई। इसलिए ये यौगिक जो होते हैं कीलेट यौगिक कहलाएंगे, क्रिया को कीलेटीकरण बोलेंगे और जो लिगेंड होगा उसे कीलेट लिगेंड के नाम से जाना जाएगा। ये यौगिक कीलेट लिगेंड युक्त यौगिक जो होते हैं वो सामान्य लिगेंड युक्त यौगिक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि चक्रीय रिंग के समान संरचना बना लेते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया उपशासनीय यौगिकों के प्रकार और लिगेंड का वर्गीकरण। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम IPSC नामकरण के नियम क्या होंगे और किस प्रकार से IPSC नामकरण रखे जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।